हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जेएसएससी सीजीएल का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लिए होंगे। क्योंकि दोस्तों 21 सितंबर और 22 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। चूँकि देखिए, अभी 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन इससे पहले भी एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, कब? तो 28 जनवरी और 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, जिसमें से कि 28 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ था और फरवरी का एग्ज़ाम बचा था। ठीक है, तो किसी प्रकार से पेपर लीक हो जाने के कारण एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फिर से इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर यानी जो पिछले बार प्रश्न पूछा था, प्रश्न तो उसी प्रकार से पूछेगा, क्योंकि सेम सिलेबस है। तो एक बार हम लोग उस पैटर्न को देख लीजिए। ठीक है, कि कैसा प्रश्न पूछा था। तो आप यहाँ पे ये जो प्रश्न को देखेंगे, ये 28 जनवरी 2024 का जो पूछा गया क्वेश्चन था, उसी का है। ठीक है, यानी वह सेम वही क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग को देखने के बाद एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, यानी कि लेवल किस तरह से था और कैसा प्रश्न पूछेगा। हालांकि एग्जाम रद्द हुआ, लेकिन लेवल तो वही रहेगा, क्योंकि पढ़ना सेम है, सिलेबस सेम है। ठीक है, तो इसके जो प्रीवियस प्रश्न यानी कि जो पहले प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को देख लेंगे तो इससे काफ़ी हम लोग को फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ देख सकते हैं कि ये पेपर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग पेपर 2 को देखेंगे और इसमें ये खोटा भाषा है। तो जिन सारे लोगों का भी खोटा होगा वो एक बार इसे क्वेश्चन को यानी कि इस वीडियो को जरूर से देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि सेम सिलेबस है, तो क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग बिना देर के डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद आप अच्छे से एक बार याद कर लेंगे, एक बार पैटर्न को देख लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और आपका प्रश्न आ जाए तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि ग्रामर भी था। ठीक है, यानी कि खोटा व्याकरण भी पूछा है और खोटा के गद्य पद संग्रह, ये सब सारा कुछ था। ठीक है, नाटक वगैरह ये सब भी पढ़ना था, तो सारा कुछ उम्मीद है कि पढ़ लेंगे। क्वेश्चन सारे से पूछा है, तो चलिए आप लोग एक अगर क्वेश्चन को देखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न है। ठीक है, और इसमें टोटल कितना है, तो 100 प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि प्रश्न टोटल इसमें कितना है, तो प्रश्नों की संख्या इसमें जो है वो 100 है। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न है। 100 प्रश्न भाषा ज्ञान से पूछा जाता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला पूछा था कि डॉक्टर ए के झा के निधन कहिया भेल रहे, यानी प्रश्न भी खोटा में ही रहता है। ठीक है, अब ऐसा आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न हिंदी में पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। खोटा भाषा है तो प्रश्न खोटा में ही पूछता है। ठीक है, कि डॉक्टर ए के झा के निधन कहिया भेल रही, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से जो सही है आप उसे टिक करते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा है कि उपन्यास शरीर सगरठ के कर रचना लगे थी, किसका कर रचना लगे, इसमें भी 4 ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सही उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, टिक करने के बाद आपको क्या है कि ओएमआर में रंगना भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, उसके बाद ओएमआर में रंगेंगे, तो ऐसे आपको उससे गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर तीसरा देखते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि लुरगर बेटी छुआ, यानी कि मिलाने के लिए दिया है। ठीक है, कि कौन किससे रिलेट है, तो जिससे रिलेटेड होगा उसमें हम लोग यहाँ से करके, और यहाँ भी जो ऑप्शन दिया है उसे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामर से पूछ दिया कि जो समास से दुइयो पद एक समान प्रधान है ओकरा कौन समास कहल जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे समास भी दिया। अब समास में आपको अर्थ क्या होता है कि अड़सइया समास, पिछवाड़ी समास, अव्ययिक समास और कोयना। तो इसमें से कौन सा होगा, ये आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, ये समास आप लोगों को पढ़ना होगा। यदि पढ़ लिए होंगे तो आप उम्मीद है कि इसका सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ से देख सकते हैं कि खोटा भाषा की पहले मासिक पत्रिका मातृभाषा के संपादक कौन कर ले रहत। ठीक है, यानी मातृभाषा के संपादक कौन कौन थे, यानी कौन इसको संपादन किए थे। ठीक है, तो ये पूछा है। फिर नीचे देख सकते हैं आगे है। ठीक है, कि एठे एठे लिखेल कविता कौन पाठ से उखरावल गेल है, यानी कि ये जो कविता लिखा गया है वो कौन सा पाठ से लिया गया है, ये इसका कहना है। ठीक है, कई सारे लोग होंगे कि पिछला बार जो है एग्जाम नहीं दे पाए होंगे, लेकिन कुछ लोग दिए होंगे तो उन लोगों को आइडिया मिल गया होगा। लेकिन जो नहीं दे पाए होंगे उन लोगों को आइडिया नहीं मिल पा रहा होगा, तो वो देखते जाएंगे। कि यहाँ से देख सकते हैं कि एक आपको कविता दे दिया गया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किससे है, तो जय जवान जय किसान से है, महबूब भनिता आगू करा अपन देश देश एक जुआन, किससे है, ये इसमें बताना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से उसी तरह दिया गया है कि यहाँ पे इधर आपका कुछ दिया गया और इधर कुछ दिया गया है। ठीक है, अब कौन सा कहानी से कौन सा पाठ है, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, जिस कहानी का जो पात्र होगा उसमें आप लोग को मिला देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे का ऑप्शन फिर इसमें दिया गया है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि शायद सरगर्श साहित्य के कैसन रचना लगी, कौन सा है, उपन्यास है, क्या है। तो हालांकि इसका आंसर बहुत इजी था, क्योंकि जो दूसरा प्रश्न था उसमें वो लिख दिया था कि उपन्यास सैर सगरश। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था क्या आ जाएगा, ये उपन्यास यहाँ तक तो ठीक है। फिर इसी तरह से देख सकते हैं इधर भी दिया हुआ है। ठीक है, इधर कुछ कविता दिया हुआ है, इधर कुछ लेखक दिया हुआ है, तो कौन किसके लेखक है वो मिलाना है। किसने में, ये 9 नंबर प्रश्न में। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। फिर 10वां यहाँ पे पूछ रहा है कि गोटे झारखंड झारखंड एक मूलवासी और आदिवासी भाई बहन के प्रेम कर
पर्व मानल गेल है, तो कौन सा पर्व को माना गया तो जान रहे हैं, इसका कोई आंसर है। अभी जो करम पर्व हाल ही में करम बीता है अभी, तो ये करम पर्व हो जाएगा, ये देख सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, प्रश्न का लेवल जो है वो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ने का ज़रूरत होता है। यहाँ तक देख सकते हैं, ये 10वां प्रश्न था, ठीक है। इसी तरह से एक बार आप लोग सारे प्रश्न जितना सभी प्रश्न है, सभी प्रश्न को देख लेंगे तो आपको एग्जाम में ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और बेनिफिट मिलेगा तो आप आकर कमेंट जरूर करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं, फिर यहाँ है, यहाँ पे उसी तरह एक कविता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक गीत जो दे दिया है, अब गीत के पढ़ते है तो कौन सा है, यानी कैसन गीत है, ये उदासी गीत है, इस बार ये सारा गीत पढ़ना था, ठीक है। जो पढ़े होंगे उन लोगों को अच्छे से पता होगा। तो उम्मीद है कि सारे कोई पढ़े ही होंगे, ऐसा नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हो नहीं पढ़े होंगे। फिर यहाँ से आगे देख सकते हैं कि कोठा भाषा कौन साहित्यकार मानिक नाम में प्रसिद्ध है। मानिक नाम से कौन है, तो जानते हैं शिवनाथ परमानिक है ये, ठीक है। यहाँ पे यहाँ सब में ऑप्शन दिया गया, ठीक है। सही जोड़ा के मिलान करा, अब यहाँ पे मिलान पूछ रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। फिर आगे देख सकते हैं कि यहाँ पूछ रहा है कि डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन कर ले था, तो यहाँ से देखते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ ओदिता ओदिता कहानी के मुख्य पात्र के हले कौन थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यही सब पूछते गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ से अगर प्रश्न को देखते जाते हैं, तो नेक्स्ट में यहाँ से देख सकते हैं कि क्या है कि फिर पार्वती कहला हमार पारिवारिक एते बोझाई, पूरा यहाँ पे फिर कविता का कुछ पंक्ति कहीं से उठा लिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये किससे है, कौन सा कविता से है, ठीक है। यहाँ देखते चलेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ देखें, कोठा पत्रिका तिथि के पहला संपादक के रहत, इसमें ही पहला दूसरा संपादक था, तो पहला संपादक कौन था ये पूछ रहा है। क्वेश्चन सारा जो है कोठा में रहेगा, ठीक है। यहाँ से फिर देख सकते हैं 18 प्रश्न, 19 20 सारा अब देखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ से एक बार प्रश्नों को देखते चल जाएंगे, तो यहाँ तक देख लीजिए। फिर यहाँ से भी कुछ दिया हुआ है, उससे पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 22 23 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे समास है, ठीक है, यानी कि व्याकरण से भी प्रश्न पूछा है, ऐसा नहीं है, तो ठीक है। व्याकरण से भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि हो कहानी के पात्र भुवनेश्वर बाबू तीर्थ करे कहाँ गेल रहे, पढ़े होंगे कहीं तो अच्छे से पता होगा। फिर यहाँ से चलिए इसी तरह से यहाँ से सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ 27 से 28 से इसी तरह से 29 प्रश्न है। आप इस प्रश्न को एक बार जरूर करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बेनिफिट होगा, इससे प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो आपको पढ़ लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप जरूर करके जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हैं 32 से यहाँ से 33 से 10 गो गाय चरे जाय लागल हथिन, एकर में वो कौन वचन के प्रयोग भेल है, तो यानी 10 गो गाय है तो कौन वचन है, बहुवचन है, एक वचन, दो वचन, कोई ना, एकदम खोटा में ही रहेगा, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि 34 में फिर उसी तरह से दिया है, कुछ दिया है, दोनों को क्या बोले मिलाना है। फिर यहाँ पे आगे देखते चलना है कि ये रोहन के खेत एकर में कौन सर्वनाम के प्रयोग है, यानी यहाँ से सर्वनाम भी आया है, ठीक है। बिहार गीत सब आया है। तिथि ये जो क्या था, कविता संग्रह के संपादक है, तो यहाँ से आया है। फिर क्या खंड का मुक्तिक डहर के रचना करके है, तो आपको पढ़ना तो डिटेल में था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हाँ बहुत टफ भी नहीं पूछता है, ठीक है। फिर यहाँ तक हम लोग चल जाए, 38 प्रश्न को देख लिए। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 39 नंबर में, तो देख सकते हैं कि एक ही जैसा प्रश्न कितना रिपीट हो रहा है। इधर से कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ लेखक दिया गया है तो उसमें मिलाना है, मिलान वाला दिया है। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि क्या बोले प्रमुख नायक यानी मुख्य पात्र कौन है, ये सब भी पूछ रहा है, ठीक है। दामोदर पढ़े खातिर कहाँ गया, तो ये कहाँ गया था, ये सब भी पूछा, मतलब कि क्वेश्चन अच्छा अच्छा ही पूछ रहा है, ठीक है। फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दे दिया है, ठीक है। ये सब भी और इधर साइड से दे दिया है, लेखक का तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें भी मिलाइए, ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि कई लिखा है, कोठा भाषा काल कई गो भेद मानल गया है, तो कई गो भेद है, सब सारा पढ़ते जाएंगे और देते जाएंगे, ठीक है, सारे का आंसर। तो यहाँ से देख सकते हैं फिर सर्वनाम सब कुछ पूछा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखते जाएंगे, प्रकाशन भी पूछा है, कोठा मासिक पत्रिका मातृभाषा के प्रकाशन कौन बछड़े पहले, देख सकते हैं कि प्रकाशन भी पूछा है, ठीक है। तो कोठा में ऐसा नहीं है कि जो कहानी वही से पूछता है, यानी कि उसे बुक का प्रकाशित हुआ है, ये चीज़ भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाशित हुआ रहेगा आप देख सकते हैं। फिर घर जमाई शब्द कौन ट्रस्ट समाज लगे, समाज से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है, सर्वनाम है। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कारक से भी प्रश्न आया है, ठीक है। तो पिछला बार कारक से, तो इस बार भी अब पूछने का चांस जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विशेषण से भी पूछा है, यहाँ पे विशेषण देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ खोटा भाषा कारक, कारक से ही क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए वचन का ही है, यानी कि क्वेश्चन जो है अच्छा ही पूछ रहा है। एक ही टाइप का सिलेबस देखिए जो है लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। और प्रश्न उससे ज़्यादा बनाना है तो कैसे बनेगा, तो प्रश्न ऐसा ही सेम टाइप से, यानी कि व्याकरण से या तो फिर
जो पार्ट भी आपका क्या बोले कहानी कविता जो भी, उससे तो प्रश्न रिपीट होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार से एक ही प्रश्न पूछेगा। एक प्रश्न पूछेगा, इतना प्रश्न तो बन ही नहीं पाएगा, इसलिए प्रश्न रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। यानी आप कम पढ़ेंगे और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ फिर अकाउंट में देख सकते हैं कि ये कहीं से उठा लिया कविता आप, ये कौन सा गीत है, यानी कब गावल जाए ये पूछा है, ठीक है। ऊपर लिखल गीत टा कहिया गावल जाए, तो ये गीत कब गाया जाता है ये भी पूछ रहा है। तो सब पढ़े होंगे तो आसानी से करते चल जाएंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं ये 52 नंबर, यहाँ पे कुछ दे दिया है कविता, इधर लेखक दे दिया, मिलाइए कौन है, ठीक है। कौन सा कविता के लेखक कौन है। फिर यहाँ से देख सकते हैं ओद दीदा कहानी में कौन गाँव के उल्लेख किया गया है। और फिर यहाँ से देख सकते हैं 54 नंबर, फिर यहाँ उसी तरह से जोड़ा मिलाने वाला है, ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा चुका था, तो हमेशा पूछते जा रहा है, ठीक है। फिर आगे यहाँ से देखते चलेंगे, देखिए समाज से भी पूछा है, समाज से ज़्यादा ही पूछ रहा है, ठीक है। फिर कौन सा किताब का है? जिंदगी डोहानी, जैसा कि पूछा कि कौन किताब का कहानी, अब कौन सा किताब का कौन सा कहानी है, ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। कहानी तो याद रखना है, लेकिन कौन सा किताब का कौन सा कहानी है और ये कब प्रकाशित हुआ है, ये सब चीज़ों को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हेठे लिखा कौन सा अड़गाही समाज के पटैतर है। अब यहाँ अड़गाही समाज के बारे में पूछा है कि कौन सा उसका एग्जाम्पल है। फिर यहाँ से देख सकते हैं इसी तरह से कौन संज्ञा, ठीक है, संज्ञा से भी क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ से देख सकते हैं फिर उसी तरह से एक कविता का उठा लिया है, पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बुढ़िया और ओकर नाती लोक कथा, बूढ़ी के नाती के उम्र का तेरा देखिए उम्र कितना था, ये चीज़ भी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से उम्र सब ये सब भी पूछ रहा है, तो आप यहाँ से देखते चलेंगे कि अब थोड़ा सा बारीकी भी सवाल पूछता है। अब इस चीज़ को बहुत सारे लोग नेगलेक्ट करके चलते कि उम्र ये सब नहीं पूछा, लेकिन देखिए ऐसा अंदर क्वेश्चन घुस करके भी कहीं कहीं पूछा है, ठीक है। फिर समाज से आ गया है, फिर यहाँ पे कारक से आ गया है, ठीक है। यहाँ फिर से कारक पूछ रहा है। इसी तरह से कारक के बाद आगे आते हैं, तो यहाँ पे पूछा है देश एक जुबान कविता के रचनाकार के हत, यानी देश एक जुबान कविता को कौन लिखा है, तो वे जो भी लिखूंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पूछ रहा है, आगे देख सकते हैं प्रश्न को आप जीवनी लिख रहे हैं, यानी श्याम सुंदर महतो जी की झारखंड के कौन क्रांति महापुरुष के जीवनी लिख रहे हैं, ये भी पूछा है। फिर संज्ञा के बदले आने वाले यानी प्रयोग शब्द के कहल जाए, तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए फिर 66 नंबर में वही आ गया कि इधर से दे दिया है कुछ कहानी कविता और इधर से लेखक दे दिया है, पूछा है, ठीक है। यानी कि इधर कविता का नाम है, इधर कवि का नाम है, अभी इसमें आप लोग को मिला लेना है और आंसर देते चल जाना है। फिर यहाँ से उसी तरह पूछा है कि पुथे डोंगल महुआ के कविता के संप्रदाय सद्भाव कर संदेश कर एक तक पाठ पढ़वल गेल है, तो क्या के तक पाठ पढ़ाया गया है, तो देख सकते हैं सारा कुछ इसी तरह से पूछा है, बहुत ही टफ नहीं है। सही जोड़ा के मिलान करा, ऐसा भी प्रश्न पहले देख चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हेठे लिखल कौन रचनाटा विश्वनाथ दसौंधी जी के लागे, इसमें से कौन सा विश्वनाथ दसौंधी राज के लेखक वो क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं रामू घर जय लागल एकर में कौन खाल है, काल से भी प्रश्न पूछा, ठीक है। व्याकरण में देख सकते हैं काल से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे सही जोड़ा मिलाना है। इसी तरह से आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते चलेंगे, ठीक है। फिर पूछा है, देखिए होप कहानी से भी कुछ आ गया है। फिर यहाँ कुछ लाइन दे दिया है कविता का, ठीक है, और उसके रचनाकार के बारे में पूछा, कविता के रचनाकार के है, इस कविता के रचनाकार कौन है ये पूछा है। फिर यहाँ से देख सकते हैं आगे क्या बोला है कि लुगो बुरु शब्द टा कैसन संज्ञा के पतैटर लागे, ठीक है, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये पूछा है कौन सा संज्ञा का, तो यहाँ से आंसर देना है, संज्ञा से आया था। फिर यहाँ आगे देख सकते हैं कि खोष्ठा साहित्यकार से भी है, खोठा लोक कथा भी है, ठीक है, सारे से पूछा है। फिर गोड़ाधान, इसमें कौन समास का प्रयोग है गोड़ाधान, तो देख सकते हैं, ठीक है ना, कि समास सर्वनाम काल कारक सारा कुछ से प्रश्न पूछा जा गया है, ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हैं वचन से भी आया है, ठीक है। फिर आगे चलिए देखते हैं यहाँ, फिर हुप से आ गया है कि मुखपात्र कौन विभागे नौकरी करे है, हुप कहानी का जो था। तो यहाँ से फिर 80 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, कौन जगह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में मेल न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इससे भी प्रश्न पूछा है, इससे पहले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं आया था, लेकिन यहाँ से देख सकते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा उसका संकलन नय है, ऐसे तो है ये लेकिन नय है, उससे भी आया है। फिर से कारक आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से किया विशेषण पूछा है, ठीक है, विशेषण और विशेष ये भी पढ़ लेना है अच्छे से, इससे भी पूछा है, ठीक है। फिर लोक कथा के संकलन करे है सवित्री देवी, ये सब भी यहाँ से ये सब तो क्या है कि बुक का है चीज़ है, ठीक है। फिर काली खा झारखंडी गाँव में
पहने जमीन केकरा दिल जा है, यानी झारखंड में जो पहन को ज़मीन मिलता है उसे ही पहनाई ज़मीन ज़मीन कहते हैं, ठीक है। तो वो किसका दिया जाता था, किसको? तो ये सब प्रश्न कुछ पूछा है कहानी से ही ये सब। फिर चलिए आगे हम लोगों को देखते हैं कि यहाँ से फिर से पूछा है, ठीक है, ये बुक सही है। उसके बाद फिर यहाँ से भी है कि कुछ इधर दे दिया है नाम, ठीक है, और इधर लेखक का नाम, इसमें भी मिलाना है लेखक का नाम। ये सब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेखक का नाम, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि डायरेक्ट मिलाने का पूछा है। तो जब पिछला बार में पूछा है तो प्रश्न इस बार भी पूछने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो कि रिपीट होंगे, ठीक है। और कितने प्रश्न, कौन से प्रश्न रिपीट होंगे, आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, द्विविभाग दुर्गति के संकलन के कर लिया है। बुक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ग्रामर से भी कम नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्तमान काल का एगो भेद हुए, यानी कोठा भाषा के वर्तमान काल के कई वो भेद हुए, इससे भी पूछा कि फिर यहाँ पे देख सकते हैं बुक से है श्रीनिवास पांडे मेघदूत से। फिर काटा काटी कैसन समास के पढ़ते रहे, यानी काटा काटी कौन सा समास का उदाहरण है। फिर यहाँ से देख सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए फिर आगे यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो कोठा भाषा कौन सा है, झारपात नाम से परिषद है, यानी नाम और उसका उपनाम भी पूछा है, ठीक है। देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जान रहे हैं कि अजीत कुमार का उपनाम जो झारपात है, तो यहाँ से इससे भी प्रश्न आया है, ठीक है। तो ऐसा भी प्रश्न उपनाम भी आप अच्छे से देख लेंगे। फिर यहाँ से बहुवचन बनने खातिर कौन पढ़ते हैं, ये तो बहुवचन के लिए वचन पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बोले कि बुक सही है, गुदो पूछे रानी वाला जो पढ़े होंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोग टोटल 94 प्रश्न को देख लिए, ठीक है, और प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है, 100। यहाँ से फिर कविता पुटू सरपराज के रचना करके हथ, ये भी पूछा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बुक से ही, ठीक है, गिदर सब शब्द कौन प्रत्यय जोड़ल जाए कि बहुवचन जाए, यानी कि गिदर में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा कि ताकि वो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से खोटा भाषा संज्ञा के कई गो भेद पावल जाए, ठीक है। तो खोटा भाषा संज्ञा का भेद कई गो होता है, यानी संज्ञा का जितना भेद होता है वो लिख देंगे। फिर यहाँ से आगे देख सकते हैं कि ये पूछा गया है बुक सही है, ठीक है। फिर यहाँ बुक सही है। अब यहाँ फिर लास्ट में भी यही प्रश्न है, ठीक है, कि सही जोड़ा का मिलान करा, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामर से अब पूछा है, यानी कि पीछे तो जो है वो बुक से पूछ रहा था कि कौन किसका लेखक है और कौन सा बुक का लेखक कौन है, ठीक है, ये पूछा था। लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दिया है समास का, और इधर समास का भेद दे दिया है, ठीक है, कि कितना प्रकार का होता है, तो कौन सा किसका एग्जाम्पल सही है ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 100 प्रश्न को कोठा में देख लिए। और जिन लोगों का ये खोटा है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखकर सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और आप क्वेश्चन को अच्छे बेहतर तरीके से देख पाए होंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों ने अभी तक पेपर 1 और पेपर 3 को नहीं देखा तो उसे भी देख लेंगे, क्योंकि सारा वीडियो है, तो आप देख लेंगे, तो देखने के बाद आप लोगों को एक आइडिया जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर जरूर देख लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर।